नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। कहानी को शुरू करते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब वह लात मारता है। जब पैदा होता है, गोद में रहता है, तब लात मारता है। और जब बड़ा होता है तब भी माँ को लात मारता है। उसके बावजूद माँ उसे कुछ नहीं कहती, कहीं एफआईआर नहीं करती, कहीं पुलिस के पास नहीं जाती, क्योंकि माँ अपने पुत्र को, अपने उस बच्चे को अपनी जान से प्रेम करती है। ये जो कहानी है एक सच्ची कहानी है। तो आइए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक औरत जिसकी शादी हुए 10 साल हो गए थे और उसे अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। इस बात से घर के आसपास अड़ोस पड़ोस में सारे लोग बातें बनाते हैं, उसे बांझ कहते हैं। इस बात से परेशान होकर वह औरत हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह जाती और मनते करती है। हर किसी के कहे अनुसार अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाती है कि उसे किसी भी तरह एक बच्चा पैदा हो जाए। काफ़ी मानवनोती पूजा अर्चना, दवाई दर्पण के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्त होती है। पहली बार जब उसने अपने बच्चे को गोद लिया तो बच्चा बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर था। यह देखकर वह महिला कहती है कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, बड़ा ही सुंदर बेटा है। अब दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को बहुत ही अच्छे से पालने लगते हैं, उसका सेवा करने लग गई। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद अब वह बच्चा धीरे धीरे अपने बल पर खड़े होने की, चलने की कोशिश करता है। एक दिन की बात है, वह बच्चा इसी तरह घर में खेल रहा था। उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। पिता घर में नहीं थे, बाहर थे। वह बच्चा खेलते खेलते घर में ही पड़े लोहे के सरिये के पास चला जाता है और वह लोहे का सरिया उस बच्चे की आँख में घुस जाता है। उस बच्चे की आँख पूरी तरह घायल हो जाती है। बच्चे के रोने की चीखने ने, आवाज़ें ने सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है और अपने बच्चे को देखकर तड़प उठती है और उसे जल्दी से जल्दी लेकर डॉक्टर के पास जाती है। उसका पति भी ये खबर सुनने के बाद उसके साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने इलाज किया और कहा, आपके बेटे की एक आँख चली गई है, वह एक आँख से अंधा हो गया है। माँ ने कहा, डॉक्टर साहब किसी भी तरह मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, एक उपाय है, अगर आप अपनी एक आँख अपने बच्चे को दे देते हैं तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। ये बात सुनते ही बच्चे का पिता, एक ही आँख काफ़ी है। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं, मेरा इतना सुंदर सा चांद का टुकड़ा जैसा बेटा है को मैं अपनी आंखें दूंगी। मेरी आंखें चली जाएं, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की आंखें नहीं जानी चाहिए। अब उस माँ के कहे अनुसार उसकी एक आंख निकालकर उसके बच्चे को लगा दी जाती है। अब वह माँ एक आंख से कानी हो जाती है, उसके पास सिर्फ एक ही आंख बचती है। उसका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं। 6 महीने बाद उस माँ पर, उस महिला पर एक और बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हुआ यूं, उस महिला का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब वो माँ पूरी तरह अकेली हो जाती है। सिर्फ उसका बच्चा और वो अपने बच्चे को लेकर किसी तरह अपने जीवन यापन करने लगती है। हाय रे किस्मत, उसके बेटे की आखिरी दिन फिर उसका पति चला गया। अब वह अकेली बच्चे का भरण पोषण करने लगती है। घर में कमाने वाला सिर्फ उसका एक पति था, जिसके मरने के बाद उसे दूसरों के घरों में जाकर बर्तन झाड़ू पोंछा करना पड़ता है। इसी तरह अपने बच्चों को देखते हुए और संतोष करती है। वह हर रोज़ मेहनत करती, मजदूरी करती और अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने,
अपने बच्चे को ला कर देती। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, 4-5 साल का हो गया, अब उस महिला ने अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल दिलवाया। दाखिले के बाद वह उसकी पढ़ाई अच्छे से करवाने लगी। वह हर रोज़ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर उसे स्कूल में छोड़ने जाती और छोड़कर वापस आती। यही काम रोज़ का था। एक दिन उस बच्चे के दोस्तों ने देखा कि उसकी माँ काली है, एक आंख से अंधी है, तो उस बच्चे को चिढ़ाने लगते हैं कि अरे इसकी माँ तो काली है, एक आंख से अंधी है, ये तो अंधी का बेटा है। तब उसकी माँ अपने बेटे को लेने स्कूल आती है। तब वह बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मी आप मुझे लेने मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं इसकी माँ काली है, काली का बेटा है, अंधी का बेटा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बात सुनने के बाद वह न कुछ नहीं कहती। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए ये पहुंचाने के लिए नहीं आऊँगी, तुम अच्छे से जाना और अच्छे से आना। धीरे धीरे समय बीतता है। वह बच्चा पढ़ने लिखने में तेज तर्रार हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है, आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। अब उसकी माँ के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ और अधिक हो जाता है। शहर की पढ़ाई, रूम का खर्चा, खाने का, कॉलेज का, फीस, इतने सारे खर्चे उस बेटे के हो जाते हैं। अब अकेली माँ अब 10 घरों में बर्तन मांजने लगती है, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती रहती है और महीने के 10,000 अपने बेटे के लिफाफे में भरकर उसके खर्चे के लिए इस तरह वह माँ कठिन परिश्रम, इतना कठिन मेहनत करके बिना थके, बिना आराम किए उस बच्चे को पढ़ाने सोचती है कि एक दिन मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, तब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करूँगी, धन संपत्ति होगी। इस बात को सोचते हुए वह माँ अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर देती है। उसके हाथों की हथेलियाँ बर्तन मांजते मांजते हाथ की रेखाएं मिट जाती हैं। कुछ सालों की मेहनत के बाद वह बच्चा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और वह चिट्ठी में लिखता है, माँ मैं कलेक्टर बन गया। तब माँ ने सोचा, बेटा चिट्ठी में लिखकर भेज रहे हो कि मैं कलेक्टर बन गया, लेकिन घर नहीं आई। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए मैंने, अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब कुछ दिन बीतते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद उस बेटे की फिर से चिट्ठी आती है और कहता है, माँ मैंने शादी कर ली, मैंने एक अमीर खानदान में अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी की है। ये बात सुनते ही माँ का हृदय रो उठता है, तड़प उठता है कि मेरे कितने सपने थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कलेक्टर बनेगा, बेटे का विवाह करूँगी, बहू आएगी, अपने हाथों से उसे डोली से उतारकर मैं मिठाइयाँ बांटूंगी, खुशियाँ मनाऊंगी कि सारे सपने सपने रह गए और बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और मुझे बुलाना तक जरूरी नहीं समझा। ये सोचते हुए चलो कोई बात नहीं है, बस वह दोनों खुशी से रहें, इसी आस में लगी रहती है, कभी ना कभी मेरा बेटा, मेरी बहू मेरे पास तो जरूर आएंगे, 1-2 महीने के बाद जरूर आएंगे। अभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी माँ का बेटा और बहू घर नहीं आते। वह बूढ़ी माँ अपनी बहू को देखने के लिए तड़पती रहती है कि मैं अपनी बहू को देखूं। अब उसी तरह 10 महीने बीत जाते हैं और फिर वह बेटा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में क्या लिखा है कि माँ
तुम्हारा एक पोता हुआ है, तुम्हारी बहू माँ बन गई है। तब उस माँ का धीरज का बांध टूट गया। उसे रहा नहीं गया। उसने सोचा, बेटा तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। वह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने की लालसा में और उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, कुछ खिलौने खरीदती है और अपनी बहू के लिए साड़ी खरीदती है। और इन सब सामानों को लेकर वह शहर की तरफ चल पड़ती है। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने जो चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी में जो पता था, उस पते को लेकर वह शहर में आ जाती है। वो सामने देखती है 2 मंजिल बंगला, नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ी। यह देखकर वह बूढ़ी माँ बड़ी खुश होती है कि उसका बेटा आज कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, कितना सुखी है। उस बूढ़ी माँ ने जैसे ही अपना पहला कदम उस घर के अंदर रखना चाहा, गेट पर रखना चाहे, तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक लिया और कहा, वो सोचने लगा कि ये काली कलूटी बुढ़िया तू कहाँ जा रही है। उसने कहा, ये बुढ़िया तू कहाँ जा रही है। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटे, ये मेरे बेटे का घर है, मैं अपने बेटे और अपने पोते को देखने जा रही हूँ। चौकीदार ने कहा, तुमने क्या भांग खा रखी है? तुमने अपना चेहरा कभी किसी शीशे में देखा है क्या? काली कलूटी, फटे पुराने कपड़े पहन के एक आंख से कानी हो और कह रही हो कलेक्टर बाबू तुम्हारे बेटे हैं। जाओ यहाँ से, तुम्हारे बेटे का घर नहीं है। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, ये मेरे बेटे का ही घर है, ये मेरा बेटा ही रहता है यहाँ पे, तुम ये चिट्ठी देख लो। जब उस चौकीदार ने उस चिट्ठी को देखा तो उसने कहा, हाँ, बात तो सच है, ये बूढ़ी माँ सच कह रही है। फिर उसने कहा, जाओ, कलेक्टर बाबू घर के अंदर हैं, घर के अंदर ऊपर वाले कमरे में। अब वह बूढ़ी माँ घर के अंदर चले जाती है और जाते ही सबसे पहले अपने पोते को देखती है कि उनका पोता पालने में झूल रहा है। अब वह अपने पोते को देखते ही वह अपने छोटे से पोते को देखने के लिए, उसे गोद में उठाने के लिए, उसे लाड दुलार करने के लिए दौड़ती है और अपनी गोद में उठा लेती है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को गोद में उठाया, बच्चा रोने लगता है। रसोई में काम कर रही उस बूढ़ी माँ की बहू ने जब अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उसने कहा, बच्चा क्यों रोने लगा, क्या बात है? और बेडरूम में जो उसका बेटा था, बूढ़ी माँ का बेटा, वह भी भागता हुआ आया कि बच्चा इतनी देर से क्यों रोने लगा। जब उसकी बहू ने देखा पुराने पुराने कपड़े पहने हुए काली कुलूटी बुढ़िया उस बच्चे को ले हुई है तो वह डर जाती है। वह सोचती है कि ये कोई बच्चे पकड़ने वाली है। तुरंत कहती है, तुम्हें किसने रोका नहीं, तुम यहाँ पर कैसे आ गई, कौन हो तुम? तब तक उस बूढ़ी माँ का बेटा भी आ जाता है। तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, बहू को लेकर नहीं आए, मुझे अपने पोते को देखना था, मुझे सबकी याद आ रही थी, इसलिए मैं चली आई। ये बात सुनते ही उस बहू ने अपने पति से कहा, क्यों जी, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आपकी माँ भी है। क्या यही आपकी माँ है? क्या तुम्हारी माँ इतनी दरिद्र है? तुम इतने दरिद्र खानदान से हो? अब उसकी पत्नी की ये बातें सुन बेटे को बड़ी लज्जा आई और उसने झट से कहा, नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता। बेटे, कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। अब बेटा तुरंत कहता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इनको नहीं जानता। वह बेटा अपनी माँ को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी ये सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का दिल बहुत दुखी हो जाता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगता है, उसे बहुत दुख होता है। पूरे जीवन उसके लिए मर मिटती है और वही बेटा बड़ा होकर जब विवाह हो जाता है, अपनी बहू की खुशी और सुंदरता में खो जाता है और अपनी माँ को भूल जाता है। तब उस माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा दिखता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने सोचा तुम ही मेरे बेटे हो।
मुझे गलतफहमी हुई है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वह बूढ़ी माँ इतना कहते ही चली जाती है और गेट पर जाकर उस चौकीदार से कहती है, बेटे, मुझे इस कलेक्टर बाबू को एक पत्र लिखना है। क्या तुम लिख सकते हो? उस चौकीदार ने सोचा, चलो, बूढ़ी है, बूढ़ी माँ है, कलेक्टर साहब को खत लिखना दे चाहती है तो मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद वह माँ खत को लेकर उस घर में बने हॉल में आ जाती है और हॉल को एक पंखा लगा हुआ था। वो बूढ़ी माँ अपनी साड़ी को उस पंखे से बांधती है। वो चिट्ठी को हाथ में लेती है और चिट्ठी को हाथ में लिए उस साड़ी से बने में फंदे से लटक जाती है। अब वो बूढ़ी माँ जिस दुनिया में इस दुनिया से चली गई और उसकी मौत हो जाती है। जीते जी उस माँ को सुख नसीब नहीं हुआ और बुढ़ापे में उसके बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सोचिए कितना बड़ा आघात लगा उस बूढ़ी माँ को। उसने अपने बेटे के नाम एक खत छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद उस बूढ़ी माँ का बेटा सूट बूट पहने तैयार होकर ऑफिस के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आती है। जब वह बेटा देखता है कि उसकी माँ फांसी के फंदे से झूल रही है, उसकी मौत हो चुकी है, तो उस बेटे ने सोचा, मैंने तो छोटी सी गलती की, माँ ने आत्महत्या ही कर लिया, मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तब उसने बहू ने कहा, क्यों जी, ये आपकी माँ ही थी ना, आपने झूठ क्यों बोला? आखिर माँ थी कि नहीं? अब इससे पहले बेटा कुछ जवाब देता और बहू तुरंत बूढ़ी माँ के हाथ से चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगती है। चिट्ठी में क्या लिखा था? लिखा था, बेटे, बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे बदसूरत समझते रहे। मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती। इसका कारण भी जान लो कि मैं सुंदर क्यों नहीं लगती। मैं कानी क्यों हो गई, एक आंख से अंधी क्यों हो गई? बेटे, तुम्हारी आंख में सरिया घुस गया था। डॉक्टर ने कहा था मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगी तो तुम ठीक हो जाओगे, और मैंने ऐसा ही किया, और आज तुम इस दुनिया को अपनी दूसरी आंख से भी देख रहे हो। जो अब तुम्हारे अंदर लगी है बेटा, वह मेरी आंख है। जाते जाते तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हें इस माँ से लज्जा आ रही थी, तो आज ये माँ तुम्हें छोड़कर जा रही है। तुम्हें अब कभी लज्जा नहीं आएगी। समाज में तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा। वो बेटा ये पढ़ते ही जमीन पर धराशायी हो जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। हेलो दोस्तों, ये थी एक कहानी, बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी, जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उसी को ये सजा मिली, उससे ये दिन देखना पड़ा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। हर कोई अपने माँ बाप से प्रेम करे, उनका सम्मान करे और हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहे। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।